हेलो। तो वेरी गुड इवनिंग भाई। पिछला वीडियो आपने देखा होगा, अच्छा कंटेंट लगा होगा आपको है? तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी इसी तरह से रेस्पॉन्स देंगे। और आप लोगों को यह है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह में भी थोड़ा बताया करो, क्योंकि हम लोग भी एफर्ट डालते हैं आपके लिए कि अच्छे से अच्छा कंटेंट लाया जाए, है? और अगर आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे तो भाई हमारा जो है और मतलब दिल करेगा कि भाई और आपके क्या कहते हैं काम करें। तो आप लोग बहुत कम देखते हैं, वीडियो में देखता हूँ वीडियो पे व्यूज बहुत कम आते हैं। कम से कम मेरे को भाई 500 का टारगेट चाहिए, 500 500 का टारगेट चाहिए मिनिमम। अभी हम लोग बहुत ही मतलब बिगिनिंग स्टेज पर हैं। खैर पढ़ाने के मामले में तो नहीं है, लेकिन यूट्यूब की जो हमारी जर्नी है आपको पता ही है, मतलब बच्चे हम अभी यूट्यूब की जर्नी में है। तो इसलिए मुझे जो है टारगेट चाहिए हर वीडियो का कम से कम 500। तो ये आप इसके लिए उम्मीद है कि आप हमें कोऑपरेट करेंगे तो आपको और भी कुछ देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। तो इसमें क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 1। बंगाल में द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया? किसने समाप्त किया है? माने हु एंडेड डायरकी इन इंडिया, सॉरी इन बंगाल। तो डायरकी को बंगाल में किसने समाप्त किया? तो डायरकी को जो बंगाल में द्वैध शासन को जो समाप्त किया, ये किया था आपके वारेन हेस्टिंग्स ने, है? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स। जबकि इसकी शुरुआत की थी रॉबर्ट क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक। इसको शुरुआत किया था बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। जो एंग्लो सिख वॉर हुआ था उस समय जो था ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ आपके क्या कहते हैं ब्रिटिश इंडिया? तो ये था आपके कौन? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। और ये जो लड़ाई थी ये कब हुई थी? 1845-46 में। और ये समाप्त हुई कौन सी संधि? ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि बाद में कौन सी संधि या ट्रीटी हुई इनके बीच में। तो ये जो था लाहौर की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ लाहौर। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर होती 1846 में, है? ये होती महाराजा दलीप सिंह और लॉर्ड डलहौजी के बीच। तो उसके द्वारा जो है ये आपके फर्स्ट जो आपके एंग्लो सिख वॉर है इसको समाप्त कर दिया गया है। कौन से संधि के द्वारा? ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ लाहौर के द्वारा इसको क्या कर दिया गया? आपके समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है भाई रिंग फेंस पॉलिसी, रिंग फेंस पॉलिसी was brought by which
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हिंदी में क्या है भाई आपका? हिंदी में इसका सुरक्षा घेरे की नीति। सुरक्षा घेरे की नीति भारत में, सॉरी बंगाल में कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा लाई गई? ये था आपके वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। और ये जो वारेन हेस्टिंग्स था, ये कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। तो सुरक्षा घेरे की नीति जो है वो इसने अपने, हमारे जो पड़ोसी थे अफगानिस्तान वगैरह, उनके लिए लेके आया था कि भाई हम आपको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, नेबरिंग कंट्रीज को भी हम लोग क्या करेंगे? डिफेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फादर ऑफ इलेक्टोरेट सिस्टम इन इंडिया। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। क्वेश्चन क्या है? हिंदी में क्या है? हिंदी में आपके सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो ये था आपके लॉर्ड मिंटो। किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, जो कि 1909 में आया था। तो ये जो कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम है, ये इंडिया में कब आया? 1909 में। किसके द्वारा लाया गया? लॉर्ड मिंटो के द्वारा। जिसमें क्या था आपका? मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर मुस्लिम्स। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? माने हाउ मेनी मेंबर्स वर इन कैबिनेट मिशन? बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आया था 24 मार्च 1946 को। इसके जो हेड थे, प्रमुख, ये थे आपके कौन? ये थे आपके पैट्रिक लॉरेंस। और जो मेंबर्स थे इसके, मेंबर्स 1 और 2, ये थे आपके एवी अलेक्जेंडर एंड स्टेफर्ड क्रिप्स। एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। तो ये आपके क्या कहते हैं, किसके लिए आया था? भारतीयों के लिए संविधान निर्माण के लिए आया था कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय वैधानिक आयोग कब आया था? ठीक, इंग्लिश में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, ये कब आया था? तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारतीय वैधानिक आयोग किसके बारे में बातें हो रही। तो ये किसके बारे में हो रही है बातें? साइमन कमीशन कब आया था? ये 3 फरवरी 1928 को। तो उसी को कहा जाता था आपके इंडियन स्टैट्यूटरी या भारतीय वैधानिक कमीशन।
जो कि भारत में क्यों आया था ये? संवैधानिक सुधारों के लिए आया था ये। संवैधानिक सुधारों को संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने के लिए मतलब क्यों आया था ये? टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। माने इंडिया में जो भी संवैधानिक सुधार हो रहे हैं उनकी समीक्षा या उनकी स्टडी के लिए आया था, जिसे कहा जाता था साइमन कमीशन को व्हाइटमैन कमीशन, जिसे कहा जाता था आपके व्हाइटमैन कमीशन। ये क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, व्हाइटमैन कमीशन। और इसमें 7 मेंबर थे जो कि सारे के सारे क्या थे? ये अंग्रेज थे। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई आपका, ब्रिटिश काल में भारतीय व्यापार की प्रमुख विशेषता क्या थी? प्रमुख विशेषता, ठीक, माने मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? तो ये क्या था आपके प्रमुख विशेषता? एक्सपोर्ट सरप्लस माने भारत से क्या था आपके अधिक से अधिक निर्यात होते रहते थे उनको। ब्रिटेन के लिए हम ज्यादा से ज्यादा कच्चा माल एक्सपोर्ट कर रहे थे और इससे क्या हो रहा था कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको नुकसान पहुंच रहा था और वहां से माल कम आ रहा था ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, स्वदेशी आंदोलन को क्यों शुरू किया गया? वाई स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड, बहुत बार आता है ये। तो ये था आपके बंगाल विभाजन के विरोध में, एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ये कब शुरू हुआ था आपके? 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल कलकत्ता से इसकी शुरुआत हुई थी। ये ध्यान रखें भाई आप। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया? तो वाई गांधी जी कॉल्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ क्यों किया, सस्पेंड क्यों किया? बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये कब सस्पेंड किया? 12 फरवरी 1922 को चौरा चौरी इंसिडेंट जो हुई थी उसके कारण, चौरा चौरी इंसिडेंट के कारण, जहां पे जो भीड़ थी उन्होंने एक पुलिस पिकेट को जला दिया था। और ये जो चौरा चौरी है यूपी के कौन से जिले में है? यह है आपके गोरखपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 10,
लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। हु सेड दिस, हु सेड दिस, किसने कहा, किसने कहा ए फ्लैग इज necessary, a flag is necessary for all nations, millions have died for it। क्या ये स्टेटमेंट यह है कि भाई हर देश के लिए झंडे की जरूरत है, जितने भी देश हैं, और इसके लिए कई लोगों ने अपनी शहादत दी। तो आपके क्या कहते हैं, ये जो स्टेटमेंट थी ये गांधी जी की थी। किसकी स्टेटमेंट थी ये? महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई एक जो झंडा हर देश के लिए जरूरी है, क्योंकि इसके लिए कई लोगों ने शहादत दी। ये थे भाई आपके क्वेश्चन इस वीडियो के। तो आई होप आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।